नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है हमेशा बड़ों की सुनो। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कई सालों पहले की एक कथा है जो लोग बचपन से सुनते आ रहे थे। वो कथा शुरू होती है एक बूगी मैन के बारे में। यह कहानी बूगी मैन के बारे में है। यह सब एक युवा लड़के के साथ शुरू हुआ जिसका नाम डकोटा। एक शाम डकोटा की माँ ने उसे शाम की आग के लिए कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए कहा। रात को सर्दी बढ़ती जा रही थी। बजाय डोर को दूर करने के डकोटा को लगा कि उसके पास पर्याप्त जलवान लकड़ियाँ हैं। अब उसके पास शाम से पहले दो काम करने को थे। वह अपने दोस्तों के साथ खेलने के बाद जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करता था। उसके दोस्तों के नाम मॉर्गन, जॉय और बो था। जब डकोटा शाम को काफी देर से लकड़ियां लेकर घर नहीं पहुंचा तो उसकी मां को चिंता हो रही थी कि डकोटा किसी जलाऊ लकड़ी के साथ अभी तक घर क्यों नहीं आया। रात तेजी से हो रही थी और जलाऊ लकड़ी को देखना भी मुश्किल था। डकोटा को एहसास हुआ कि रात बहुत हो चुकी है। उसके अपने दोस्तों को अपनी समस्या के बारे में बताया और उन्होंने कहा वे अपने दोस्तों की मदद करेंगे। इसके तुरंत बाद डकोटा के दोस्त डकोटा की लकड़ियां इकट्ठा करने में मदद करने लगे। अंधेरा काफी हो चुका था। इधर डकोटा की मां चिंतित थी कि कुछ हुआ तो नहीं डकोटा के साथ। वह डकोटा की तलाश में गई। बहुत समय बाद उसने लड़कों की आवाज सुनी। उसकी मिश्रित भाषाएं थी। डकोटा को देखकर वह खुश हो गई, लेकिन वह भी पागल था कि उसने अपनी माँ की बात नहीं सुनी। वह डकोटा और उसके दोस्तों को सबक सिखाना चाहती थी, इसलिए वह चुपचाप झाड़ी में छुप गई। फिर उसने एक टहनी उठाई और फेंक दी। शोर मचाने पर टहनी जमीन से टकरा गई। यह लड़कों का ध्यान उस फेंकी हुई लकड़ी पर गया। उसने एक और टूटी हुई टहनी विपरीत दिशा में फेंक दी। लड़के कूद गए। माँ के पास अपनी हंसी और एक उदास विलाप को पकड़े हुए एक कठिन समय था। उसकी अंगुलियों के माध्यम से लग रहा था लड़के जरूर डर गए थे, लेकिन डकोटा बहादुर था। वह आगे बढ़ा। माँ ने फिर विलाप किया। उसने एक और टहनी फेंक दी। लड़कों को स्थानांतरित कर दिया गया था। एक बार और माँ ने गहरी और गहरी आवाज में कहा, अपनी माँ की सुनो। लड़के सब कुछ छोड़कर भागे। माँ अपनी हंसी को रोक नहीं सकती थी। हंसी की आवाज सुनकर लड़के और भी तेजी से घर आ गए। माँ द्वारा कुछ जलाऊ लकड़ी उठाई जाने के बाद वह घर आ गई, जहाँ उसने पाया कि डकोटा रो रहा था। डकोटा ने कहा, माँ मुझे माफ करना, मैंने आपकी बात नहीं मानी। उसकी माँ ने उसे प्यार से पकड़ रखा था और वह जानती थी कि वह वास्तव में काफी चाहता है। तब से जब डकोटा को ऐसा लग रहा था कि अगर वो अपने माँ की बात नहीं सुनेगा तो उसकी माँ ने उल्लेख किया, बूगी मैन आपको डराएगा जब भी आप गलत व्यवहार करेंगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है दोस्तों, हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए। ऐसी ही अनमोल और अनोखी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।